ये जो घटना है ना, ये पूर्वांचल के मतलब एक ऐसे यूट्यूबर के घर की कहानी है जहां पे हर कोई यूट्यूबर है, हर कोई पैसे कमा रहा है, हर कोई मतलब का चैनल है, हर कोई वीडियोस बना रहा है। ये ऐसे 3 बहनों की कहानी है जहां पे कि 3 बहनें होती हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं, 2 बहनों की शादी हो जाती है, मतलब शादी तीनों बहनों की होती है, लेकिन एक छोटी वाली बहन जो है उसकी शादी टूट जाती है। ना माँ बाप है इस दुनिया में, तो उस बहन का कोई सहारा नहीं था। वो बहन जाके अपनी बड़ी वाली बहन के घर रहती है, जो कि बड़ी वाली बहन उसकी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है। उसके घर मतलब जब बहन रहती है, उस घर में रहते रहते बहन के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वो जो बहन थी, जो बड़ी वाली बहन अपनी छोटी बहन को रखती थी, बड़ी वाली बहन के घर छोटी वाली बहन रहती थी, लेकिन छोटी वाली बहन के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि सारा जो चीज है ना वो एकदम बदल जाता है। सारा मतलब क्या बोलते हैं, रिश्ते नाते ही बदल जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। मैं बात करने आई हूँ पूर्वांचल मतलब गोरखपुर साइड के एक क्रिएटर हैं रजनी कौशल। उनकी बहन का नाम शबनम है, बाकी एक और उनकी बहन, उनका नाम रूपा है, और ये तीनों बहन ब्लॉगर हैं। ये तीनों बहन लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करती हैं, इनके घर में क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है, और मिलियन मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं। रजनी कौशल बहुत ही मतलब गरीबी से आगे बढ़ी, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो उन्होंने लव मैरिज शादी की। उसके बाद उनकी जो बहन है छोटी वाली, वो उनके घर में रहती थी, उनकी बहन का शादी टूट गया था। तो चलिए आज इन्हीं पे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इनके वीडियोस देखे और इनके लाइफ में काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और तीनों बहनों में ही चल रही है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ पूर्वांचल की एक ऐसे क्रिएटर जिनका नाम रजनी कौशल है। वो 3 बहनें और तीनों का यूट्यूब चैनल है। रजनी कौशल की जो सबसे छोटी वाली बहन शबनम, इनका मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी। शबनम जो है इनका, ये अपनी बहन के घर रहती है क्योंकि इनका शादी टूट जाता है। इनकी भी शादी होती है लेकिन शादी टूट जाती है और इनका कोई बच्चा भी नहीं है। इनका अभी तक कोई बेबी नहीं था, शादी टूट जाती है। इनकी बहन के घर ये जाके रहती है क्योंकि इनके माता पिता नहीं है। बहन के घर रहते रहते इनको अपने बहन के देवर से ही प्यार हो जाता है। बहन के देवर से प्यार होता है, इनको लगता है कि हमको अपनी बहन के देवर से हम शादी कर लेंगे और हमारा जो मतलब हम अपनी बहन के घर ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं बहन के देवर को भी इनसे प्यार था, लेकिन बोलते हैं ना कि आजकल के प्यार जो है ना उसका कोई मतलब ये नहीं होता है, चाइनीज बॉल की तरह होता है, कभी भी फ्यूज कर जाता है। रजनी कौशल जो है वो अपनी बहन को अपनी बहन के रूप में तो देखना चाहती थी, लेकिन शायद अपनी बहन को देवरानी के रूप में नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से जब रजनी कौशल को ये पता चला कि उनकी जो बहन है वो कहीं ना कहीं उनके देवर से शादी करना चाहती हैं, वो अपने देवर को घर से भगा देती हैं और अपनी बहन को बहुत ही गंदे तरीके से जलील करती हैं और अपने देवर की शादी कहीं और करवाती हैं। जब ये सारी बातें उनकी बहन को पता चलता है तो उनकी जो बहन है वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा होती है और अपने ही बहन के खिलाफ मतलब मोर्चा लेके खड़ी हो जाती है कि मेरी बहन नहीं, ये दुश्मन है और ये मेरा मतलब अच्छा नहीं चाहती है। और इसको सब कुछ पता होता है कि भाई मेरी जो बहन है वो मेरे देवर से प्यार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने देवर की शादी कहीं और करवा देती है। और उसकी जो छोटी बहन शबनम थी वो फिर वहां से गुस्सा होकर अपनी बहन के घर चली आती है, बड़ी वाली बहन के घर, रूपा के घर। इस बात के बाद रजनी कौशल और शबनम में काफी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, रूपा में बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तीनों बहनों में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उधर जो शबनम की बहन रजनी कौशल है, उनका कहना था कि हमारी बहन जो है वो प्रेग्नेंट थी, मेरे देवर के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन भाई उस लड़के को इससे शादी नहीं करना था, इसलिए वो लड़का जाके दूसरी लड़की से शादी कर लिया। लेकिन इनकी बहन शबनम का कहना था कि वो लड़का भी मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि हम भी उससे प्यार करते थे, वो भी हमसे प्यार करता था और तभी और हम उसके बच्चे की मां बनने वाले नहीं थे, लेकिन हमारी बहन हमको जान के बदनाम कर रही है। अब सोचिए कि भाई सोशल मीडिया क्या है, मतलब यहाँ व्यूज के लिए लोग अपने रिश्तों को भी तार तार कर देते हैं। मतलब एक बहन दूसरे बहन को बदनाम करने में रत्ती भर नहीं मतलब पीछे हटी कि भाई ये मेरे घर की इज्जत है, मेरी खुद की छोटी बहन है और छोटी बहन को मतलब बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे एक बहन ने एलिगेशन लगाया कि मेरी बहन जो थी वो प्रेग्नेंट थी।
जो कि छोटी बहन का कहना है कि नहीं, हमारी तबीयत खराब हो गई थी जब मुझे पता चला कि भाई वो जो लड़का है वो किसी और से शादी कर रहा है और मेरी ही बहन जबरदस्ती मतलब मेरी खुशियां उजाड़ के उसकी शादी किसी और से करवा रही है। उस समय से जो ये विवाद शुरू हुआ, मतलब समझिए कि दोनों बहन अलग अलग हो गए। ये छोटी वाली बहन जो शबनम है, इनके भी मतलब यूट्यूब चैनल थे, इनके यूट्यूब चैनल पे अच्छा खासा मतलब सब्सक्राइबर था, इनकी अर्निंग अच्छी थी। उसके बाद ये आ जाती हैं अपनी बड़ी वाली बहन के घर, रूपा के घर। रजनी कौशल एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको यूट्यूब का बहुत ज्यादा नॉलेज है। उन्होंने झोपड़ी से महल तक का सफर देखा है इस यूट्यूब की जर्नी में, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास ये यूट्यूब का कितना नॉलेज है। इस नॉलेज के बेस पे उन्होंने अपनी ही बहन का चैनल जो है उड़ा दिया। उनकी बहन के ऐसे हालात हो गए कि एक तो उसको मतलब उसका प्यार छिन गया, ऊपर से उसकी मतलब भारी भरकम बदनामी हुई, और तीसरे में उसका जो कमाने खाने का जो जरिया था वो भी छिन गया। मतलब सोचिए कि एक बड़ी बहन को इतना भी मतलब समझ में नहीं आया कि मेरी जो बहन है इसके पास न माँ है न बाप है, इसको कोई करने वाला नहीं है, ना इसके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो इसको मतलब 5 रुपए की मदद करेगा। इसके पास कमाने खाने का एक ही जरिया है, इसका यूट्यूब चैनल। लेकिन फिर भी मतलब सोचिए कि दुश्मनी पे जब इंसान आते हैं, जब अपने ही रिश्ते आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो किस हद तक आपको गिराने की कोशिश करते हैं। ये चीज रजनी कौशल और शबनम में देखा गया, रूपा में देखा गया, मतलब तीनों बहनों की कंट्रोवर्सी। उसके बाद शबनम जो है अपनी बहन, बड़ी वाली बहन के रूपा के घर रहती है, कुछ दिन मौसी के घर रहती है, किसी तरह से मतलब, और वो बहुत रोती है, बहुत ज्यादा रोती है। भाई किसी का कमाने खाने का एक आधार था, और एक एक सब्सक्राइबर इंसान कितना मेहनत से गेन करता है, और उसका मतलब चैनल ही उड़ गया। फिर उसने हिम्मत करके दूसरी चैनल बनाई, और तब तक वो हर जगह से हर किसी से गुहार लगा रही थी कि मेरा चैनल हमको किसी तरह से वापस करवा दीजिए। और इसमें उसकी मदद गोरखपुरिया भौजी जो है उन्होंने की। शबनम का चैनल वापस आता है, शबनम के पास 2-2 चैनल हो जाते हैं। गोरखपुरिया भौजी शबनम का चैनल वापस लाती हैं, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी और रजनी कौशल में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी गोरखपुरिया भौजी तक पहुंच जाता है। 3 बहनों से हटके ये जो कंट्रोवर्सी है वो गोरखपुरिया भौजी तक पहुंच जाता है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने ऐसे दुख के घड़ी में शबनम का साथ दिया। जो कि सोचिए कि एक बहन को जहां खड़ा होना था वहां कोई और खड़ा हो रहा है। मतलब एक बहन को इतना भी मतलब दुख नहीं हुआ, अपने बहन का आंसू देख के इतना भी दर्द नहीं हुआ कि एक तो इसके जीवन में कोई है नहीं, कोई इसका आगे पीछे नहीं है कमा के खिलाने वाला, एक इसका जो प्यार करने वाला था वो भी इसको धोखा दे के गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहन अपनी ही बहन की दुश्मन बन गई। जब शबनम का दोबारा चैनल आया तो शबनम के पास 2-2 चैनल हो गया था, शबनम 2-2 चैनल चला रही थी। लेकिन कल मुझे अचानक फिर से पता चला कि शबनम का सारा चैनल डिलीट हो गया। मतलब शबनम के 3-3 चैनल डिलीट हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि भाई आखिर कौन ऐसा इंसान है जो शबनम के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि वो जो चैनल बनाती है वही चैनल उड़ जाता है। शबनम ने अपनी बहन पे एलिगेशन लगाया कि मेरी बहन ही है जो मतलब ऐसा करवा रही है, और उन्होंने बहुत गुहार भी लगाया अपनी बहन को कि भाई अब तो मुझे बख्श दो, क्योंकि ना तो मेरी कहीं शादी हो पा रही है, क्योंकि जो आपने मेरे बारे में सोशल मीडिया पे गंध मचाया है, जो ये कहा कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है, मेरी बहन मेरे देवर के साथ भागने वाली थी, मेरे देवर से शादी करने वाली थी, ये सब बातें सोशल मीडिया पे बजाते वीडियो बना के डाला हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शबनम की शादी कहीं भी जब ठीक हो रही है तो लड़के वाले वो वीडियो देख के उस वीडियो के आधार पे शबनम को से शादी करने से इनकार कर दे रहे हैं। कि आखिर क्या था उस माजरा, क्या था मतलब तुम्हारी बहन के देवर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था, क्यों तुम्हारी ही बहन, तुम्हारी खुद की सगी बहन ने तुम्हें इतना बड़ा आरोप लगाया, जिसकी वजह से शबनम की शादी भी नहीं रही है। शबनम जब भी कोई चैनल बना रही है तो शबनम का चैनल भी उड़ जा रहा है। मतलब सोचिए कि लोग के अंदर इतनी ज्यादा दुश्मनी है कि अपने ही को गिराने के लिए अपने जो है इस हद तक जा रहे हैं। शबनम अपनी बहन को गुहार लगाती है कि, और शबनम बहुत रोती है कि भाई अब हम कोई चैनल नहीं खोलेंगे, अब हमको नहीं सोशल मीडिया पे काम करना, क्योंकि हमको पता है कि हम अगर काम भी करेंगे तो हमको कोई काम करने नहीं देगा। उसके बाद सोनम बहुत रोती कहती कि गुहार लगाती कि अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन बोलते हैं ना कि हमारे जो कुछ फैंस ऐसे बनते हैं जो दिल से हमारे साथ होते हैं, और उन लोगों का कहना था कि नहीं आप चैनल बनाओ और आप काम करो, आप बार बार मेहनत करो। कितना बार कोई आपको गिराएगा, 1 बार गिराएगा, 2 बार गिराएगा, 3 बार गिराएगा, 4, एक दिन वो खुद थक जाएगा और आप जीत जाओगे। और आपको आपकी लड़ाई खुद अकेले लड़नी है, आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो। और शबनम ने इसी बात पे चैनल बनाया, और शबनम के चैनल एक दिन में 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि शबनम का भी कहीं ना कहीं फेस वैल्यू बना हुआ है। भले वो अच्छे वे में बने या खराब वे में बने,
फेस वैल्यू तो है। अब शबनम का आज वो चैनल जो है जिस पर शबनम अभी नया चैनल बनाई है, उस पर उसके 2 से 4 हजार सब्सक्राइबर हो गए 2 दिन में, मात्र 2 दिन में 2 वीडियो पे। अब शबनम का कहना है कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली है कि हमारा चैनल कौन बार बार डिलीट करवा रहा है, किस वजह से हमारा चैनल डिलीट हो रहा है। चीजें आप लोग से शेयर करूंगी दूसरे वीडियो में। फिलहाल मैं जा रही हूँ नया फोन खरीदने, नया मतलब कि अपना फिर से आईडी जनरेट करूंगी और आप लोग उस पर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट देख के ही हमको हिम्मत मिला है कि हम नया चैनल बनाए। तो सोचिए, मेरा यहाँ पे यही मेन कहना है कि सोचिए, गैर जो होते हैं ना वो गैर का सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन खून के रिश्ते, यहाँ पे खून के रिश्ते हैं, 3 बहनें हैं, तीनों बहनें ही हैं जो आपस में कंट्रोवर्सी कर रही हैं कि खून के रिश्ते हैं, लेकिन यहाँ खून के रिश्ते भी ना मतलब अपना औकात दिखा रहे हैं। मतलब सोचिए, एक बड़ी बहन है जिसके पास उसका पति है, ससुराल है, इतना बड़ा वो क्रिएटर है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी छोटी बहन है जिसके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं। अगर वो सोशल मीडिया से नहीं कमाएगी तो उसको खाना भी कोई नहीं देगा, क्योंकि आज का समय है भाई, शादी के बाद लड़कियों को तो मायके वाले भी ज्यादा दिन नहीं रखते हैं। फिर अगर वो किसी बहन के घर रह रही है, अगर उसके पास खुद का इनकम नहीं होगा तो क्या, जब एक बहन निकाल देगी तो क्या दूसरी बहन जीवन भर खिलाएगी? अब वो कह रही है कि मेरा शादी नहीं हो रहा है, मतलब मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, क्योंकि भाई हाल का ये न्यूज है, हाल की घटना है। हाल के घटना में अगर सोशल मीडिया पे किसी की इतनी भारी भरकम बदनामी होगी कि ये प्रेग्नेंट थी, इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, वो दूसरा शादी कर लिया, तो ऐसे घटना को भूलने में भी लोगों को टाइम लगता है। और अच्छा चीज इंसान जल्दी भूल जाता है, बुरा चीज जल्दी नहीं भूलता है। तो भाई मैंने सोशल मीडिया पे यही देखा है कि यहाँ रिश्ते बहुत तार तार होते हैं, और यहाँ जो रिश्ते टूटे हैं ना बहुत गंदे लेवल पे जाके टूटते हैं। तो मतलब इस सब घटनाओं को देख के यही लगता है कि भाई आज के समय में कोई किसी का नहीं, और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप एक घर में बहुत सारे क्रिएटर हैं ना, तो वहां पे कोई किसी का नहीं है। हर किसी को बस अपना कंटेंट चाहिए, हर कोई अपने कंटेंट के लिए काम कर रहा है, हर कोई किसी को व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए। लेकिन मुझे भाई यही लगता है कि भाई कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर बन जाओ, कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, सबसे बड़ा बात है कि आपके खून के रिश्ते हैं, आप उसको कैसे धोखा दे सकते हो। एक बहन होती है जो बहन को बढ़ाती है, एक बहन होती है जो हमेशा बहन की एक ढाल बन के खड़े होती है, लेकिन यहाँ मतलब देखने के लिए यही मिल रहा है कि बहन ही बहन के दुश्मन बनी हुई है। बाकी आप लोग को क्या लगता है? मैंने तो आज उन पे पहली बार वीडियो बनाया है, बाकी जो चीजें होंगी मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी। बहुत दिन से ये घटना मैं देख रही थी, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मुझे आज लगा कि मुझे एक एज ए मैसेज के तौर पे ये बात रखनी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया का जो प्यार है ना बहुत खतरनाक है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, मतलब बहन बहन की दुश्मन है। एक बहन नहीं चाह रही कि मेरी बहन आगे तरक्की करे, जो कि उसको पता है कि हमारी बहन का कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ बाप तो बहुत पहले ही मर गए, लेकिन इसका कोई एक हाथ थामने वाला नहीं है, कोई इसको 2 वक्त की रोटियां खिलाने वाला नहीं है। घोर कलयुग है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।